जय हिंद प्यारे दोस्तों। आज बायोलॉजी की पार्ट 11 क्लास चालू होती है। वीडियो अच्छी लगे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए प्यारे दोस्तों। आज आगे का टॉपिक द्विनाम पद्धति। द्विनाम पद्धति। द्विनाम द्विपद नाम वाली नाम पद्धति को किसने प्रस्तुत किया था? क्वेश्चन नंबर 491। डी कैरोलस लीनियस। द्विनाम पद्धति जीवों, जंतु, वनस्पति नामकरण की पद्धति है जिसे प्रसिद्ध वैज्ञानिक कैरोलस लीनियस ने प्रस्तुत किया था, जिसके अनुसार किसी जीव के नाम के दो अंग होते हैं जो जीव के वंश, जीनस और जाति स्पीशीज को बताने, जैसे एलियस सेपा प्याज। यहाँ एलियस सेपा जाति बताता है। जॉन डाल्टन ने पदार्थ का रचना संबंधी सिद्धांत का प्रतिपादित किया, जिसे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहते हैं। दिमित्री मेंडलीफ के तत्वों को आवर्ती वर्गीकरण क्लाइड लुईस बर्थोल्ड रासायनिक संतुलन के सिद्धांत पर प्रतिपादन के रूप में यहाँ आता है। जीवों के वैज्ञानिक नामकरण की पद्धति किसने शुरू हुई? क्वेश्चन नंबर डी कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस 1791 में जीवों की द्विनाम पद्धति को प्रचलित किया है, इसलिए इन्हें वर्ग की टैक्सोनॉमी का जन्मदाता कहा जाता है। इस पद्धति के अनुसार प्रत्येक जीवधारी का नाम लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बनता है। पहला शब्द वंश नाम तथा दूसरा शब्द जाति नाम कहलाता है। वंश तथा जाति नामों का पश्चात उस वर्गीकृत का नाम लिखा जाएगा जिसके सर्वप्रथम इस जाति के वर्तमान नाम प्रतीक है। उदाहरण मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सोफियन है। इनसे कि किसी जीव जगत की सभी प्रजातियों के द्विपद नाम पद्धति बायनोमियल नोमेनक्लेचर का जनक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर बी कैरोलस लीनियस। कार्ल लीनियस किस रूप से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर ए फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। किसे फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के रूप में जाना जाता है? डी कार्ल लीनियस। कैरोलस लीनियस किसका जनक माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 496 का डी वर्गीकरण विज्ञान। किसे टैक्सोनॉमी का जनक कहा जाता है? बी लीनियस। जीव के वैज्ञानिक नामकरण उस प्रणाली जिसका हम आज उपयोग करते हैं खोज में से वैज्ञानिक द्वारा की गई है। क्वेश्चन नंबर ए कैरोलस लीनियस। सिस्टेमिक नेचुरी किसके द्वारा लिखी गई है? क्वेश्चन नंबर सी कैरोलस लीनियस। जंतु जगत एनिमल किंगडम। आज चैप्टर एनिमल किंगडम चालू होता है। एनिमल किंगडम जंतु जगत निम्न किसे प्राणी जगत अंतर्गत वर्गीकरण किया गया है? क्वेश्चन नंबर बी मेटाजोआ। कैरोलस लीनियस प्राणी जाति जीवों एवं वनस्पतियों नामकरण हेतु द्विनाम पद्धति के विकास किया, जिस कारण कैरोलस लीनियस को आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। प्राणी जगत के दो जंतु जगत विभाजित किया गया है। प्रोटिस्ट जगत के मेटोजोआ जगत, प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत सेकेंडरी एक कोशिकीय जीव आते हैं, जबकि मोटोजोआ जगत के अंतर्गत समस्त बहुकोशीय जीव आते हैं। बिना कोशिका भित्ति वाले बहुकोशीय प्राणी को निम्नलिखित किसी समूह को अंतर्गत रखा जा सकता है? क्वेश्चन नंबर ए एनिमोलिया। बिना कोशिका भित्ति वाले बहुकोशीय प्राणी को
मोलिया समूह अंतर्गत रखा गया। इसे मेटाजोआ भी कहा जाता है। कोशिका भित्ति केवल पादप जगत के पौधों में पाया जाता है। एनिमेलिया जंतु जगत को समूह। पेरिफेरा के प्राणी अगतिशील होते हैं। पेरिफेरा संघ पेरिफेरा प्राणी अगतिशील होते हैं। शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों पोरोस मतलब छिद्र तथा फेरे मतलब धारण करना से बना होता है। अतः पेरिफेरा का मतलब छिद्र का धारण करने वाला है। इसके शरीर का असंख्य सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं, इसलिए इसको स्पंज के रूप में जाना जाता है। रॉबर्ट ग्रांट द्वारा स्पंज जंतु का सम्मिलित किया गया है। इसको पोरिफेरा का नाम दिया है। निम्नलिखित में क्या अचल होते हैं? एक ठोस आश्रय स्फोट के जुड़े होते हैं। क्वेश्चन नंबर सी। साइकॉन स्पंज साइकॉन एक अमेरुदंडी पेरिफेरा संघ छिद्रयुक्त जीवधारी का समुद्री जीव है। एक मीठे खारे पानी में पाया जाता है। ये जंतु कॉलोनी बनाकर अपने आधार से चिपके रहते हैं। ये एकमात्र ऐसे जंतु हैं जो चल फिर नहीं सकते हैं। ये लाल एवं हरे आदि कई रंगों के होते हैं। इनका शरीर पौधों की तरह प्रशाखा युक्त होता है। इसके शरीर की छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इसे आस्ट्रिया कहते हैं, जिनके होकर जल ऑक्सीजन तथा भोज्य पदार्थ का शरीर में प्रवेश करता है, जिनसे जल बाहर निकलता है, उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। साइकॉन यूलोटेड स्पोंजिला पेरिफेरा समूह में उदाहरण है। श्वसन उत्प्रेषण परिसंचरण वाले अंगों को रहित होते हैं। क्वेश्चन नंबर स्पंज श्वसन उत्प्रेषण के परिसंचरण वाले अंगों से रहित होते हैं। स्पंज का अमेरुदंडी पेरिफेरा छिद्र एक जीवधारी जीव एक मीठे खारे पानी में पाया जाता है। ये जंतु निर्भर कॉलोनी बनाकर अपने आधार से चिपके रहते हैं। इसके शरीर में छोटे छिद्र होते हैं, जिसके ऑक्सीजन व भोज्य पदार्थ शरीर में प्रवेश करते हैं। इसमें एक बड़ा छिद्र होता है, जिससे जल बाहर आता है, जो ऑस्की कहते हैं। जीव विज्ञान में स्पंज क्या कहलाता है? जीव विज्ञान में स्पंज एक पशु कहलाता है। 505 506 सिलिंड्रेटा खोज के भीतर निकलने वाले अर्क, जिसका तकनीकी नाम सोप है, इसके किस नाम से जाना जाता है? 5 नंबर 506 का सी मदर ऑफ पर्ल। खोल के भीतर से निकलने वाले अर्क, जिसका तकनीकी नाम सोप है, को मदर ऑफ पर्ल के नाम से जाना जाता है। इसे घोंघा वर्ग के प्राणी में बनाते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शरीर कोशिका की 2 परतों से बना होता है? डी हाइड्रा सिलिंड्रेटा संघ का जीव है। ये जीव अरीय, समिश्र तथा द्विस्तरीय होते हैं, अर्थात ये बाहरी एपिडर्मिक स्तर तथा भीतरी गैस्ट्रोमिक इसमें अलैंगिक तथा लैंगिक जनन प्रजाति होते हैं और पुनरुत्पादन की क्षमता होती है। निम्नलिखित कौन सी जीव पुनर्जन मुकुलन द्वारा प्रजनन कर सकता है? क्वेश्चन नंबर सी हाइड्रा मुख्यतः तालाब, पोखर, झील के गड्ढों आदि के जल में जलीय पौधों को वस्तु से चिपके रहते हैं। ये कभी प्रचलित भी करते हैं। ये निडोरियल सिलिंड्रेटा संघ का जंतु है। हाइड्रा जंतु प्रजनन और पुनरुत्कुलन द्वारा प्रजनन कर सकता है। हाइड्रा का शरीर गोल, लंबा, लचीला होता है। इसके द्रुत भाग शंक्वाकार मूसलाधार होता है। मूसलाधार के तारे क्षेत्र मुख्य छिद्र होता है। मूसलाधार के चारों ओर 6 से 10 की संख्या स्पर्श होते हैं। स्पर्शक हाइड्रा से प्रचलित के बल शिकार करने वाले सहायता करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है? क्वेश्चन नंबर ए हाइड्रा प्रजनन करता है। हाइड्रा प्रजनन जन्म मुकुलन द्वारा प्रजनन हो सकता है। सी हाइड्रा का शरीर कोशिका 2 परतों से बना होता है। क्वेश्चन नंबर ए
सिलिंड्रेटा का शरीर कोशिका की 2 परतों से बना होता है, जिसकी पहली परत बाह्य स्तर एक्टोडर्म, दूसरा स्तर एंडोडर्म होती है। दोनों के बीच अकोशिकीय पदार्थ मध्य श्लेष होती है। सिलिंड्रेटा बहुकोशिकीय जंतु। उदाहरण हाइड्रा, स्टारफिश, प्लेनेरिया। निम्न किस प्रक्रिया द्वारा होता? डी, पुनर्जन्म। यदि किसी कारण वंश की जीव छत विभक्त हो जाता है अथवा कुछ टुकड़ों से टूट जाता है तो अनेक टुकड़े वृद्धि करके नए जीव विकसित हो जाते हैं। उदाहरण हाइड्रा तथा प्लेनेरिया जैसे सरल प्राणी को यदि कोई टुकड़े काट दिया जाता है, प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पुनर्जीवित निर्माण कर सकते हैं। ये पुनर्जीवित पुनर्जनन कहलाती है। निम्न के जानवरों में से कौन सा ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं है? क्वेश्चन नंबर ए, जेली फिश। जिस प्राणी की कोशिका 2 भ्रूणीय स्तर की व्यवस्थित होती है तथा बाह्य त्वचा आंतरिक एक्टोडर्म अंतर त्वचा त्वचीय कहलाती है, जैसे स्पंज। सिलिंड्रेटा टीनोफोर। ये वे प्राणी जिनके विकसित भ्रूण में तृतीय भ्रूणीय स्तर मीडोडर्म होता है, इसे त्रिचरी कहते हैं, जैसे प्लेटिहेल्मिन्थीव, रज्जुकी तथा जेलीफिश। और जंतु जगत फाइल सिलिंड्रेटा का सदस्य, जिसमें केवल 2 भ्रूण स्तरीय एक्टोडर्म एंडो होता है। प्लेनेरिया, एक्सकेरियन और केचुआ, इन सभी को तीनों वर्गों का स्तरीय संरचना एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म उपस्थित है। क्वेश्चन नंबर 15 खोजिए। निम्न में से कौन सा जानवर मुकुलन वर्ल्डिंग द्वारा पुनर्स्थापित करता है, पुनर्जन्म कार्य कर सकता है? क्वेश्चन नंबर बी, हाइड्रा जल व्यास निंडेरिया संघ का जंतु है। यह सूक्ष्म आकार का होता है। ये मुकुलन बंडिंग द्वारा पुनरुत्पादित होता है और पुनर्जनन कार्य कर सकता है, अर्थात इनमें से लैंगिक जन्म होता है। हाइड्रा का शरीर अनेक टुकड़ों की विभिन्न हो सकता है। प्रत्येक भाग वृद्धि करते हैं, नए जीव विकसित हो जाते हैं। ये भी अलैंगिक जन्म की एक विधि है जिसे पुनर्वर्धिता कहते हैं। मुकुल द्वारा प्रजनन हो सकता है। मुकुलन द्वारा हो जाता 516। सी, मुकुलन हाइड्रा से अलैंगिक जनन का एक प्रकार है। अनुकूलन परिस्थितियों में हाइड्रा में मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है। हाइड्रा में बालिकाएं प्रायः शरीर के जठर भाग का वृंत के मिलने के स्थान पर बनती है। सर्वप्रथम खाद्य संचय करने के उस स्थान की गैस्ट्रोडर्मिया कोशिका फूल जाती है और इसके ऊपर की स्थिति एक्टोडर्म कोशिकाएं वृद्धि कर एक उभार बना लेती है, जिसे कलिका कहते हैं, जो वृद्धि कर एक नए हाइड्रा को जन्म देती है। कलिका द्वारा विकसित नया जीव है। क्वेश्चन नंबर सी, हाइड्रा। बॉन्डिंग की प्रक्रिया द्वारा प्रजनन के लिए पुनर्जनन कोशिकाओं का उपयोग करता है। क्वेश्चन नंबर डी, हाइड्रा। प्लेटिहेल्मिन्थीव जानवरों के किस फाइलम संघ को प्लेटवर्म चपटे एक कृतिक भी कहते हैं? क्वेश्चन नंबर डी, प्लेटिहेल्मिन्थीव संघ। प्लेटिहेल्मिन्थीव प्रमुख लक्षण, इसके शरीर का दृश्य स्तरीय होता है परंतु दोहरी देह गुहा नहीं पाई जाती है। पृष्ठ आधार तल से चपटा शरीर होने के कारण इन्हें प्लेटवर्म चपटे कृमि कहा जाता है। इनके पाचन तंत्र विकसित नहीं होता है। ये उत्सर्जन फ्लोएम कोशिका द्वारा होता है। इसका कंकाल श्वेता अंग है। परिवहन अंग आदि नहीं होते हैं। ये ओवलिंग होते हैं, जैसे प्लेनेरिया, लीवर, फ्लूक, फीताकृमि आदि। क्वेश्चन नंबर 520, निम्न में कौन से जानवरों के नेत्र बहुत ही असाधारण होते हैं? वास्तव में रोशनी
को पहुंचाने वाली केवल नेत्र बिंदु होती है। क्वेश्चन नंबर बी, प्लेनेरिया जंतु जगत के संघ प्लेटिहेल्मिंथीज चैप्टेक्रिमी का सदस्य है। इसे वर्ग टर्बुलियरिन रखा गया है। प्लेनेरियन में नेत्र धब्बे, जिसे ओसली कहा जाता है, जो प्रकार की तीव्रता का पाया जाता है। नेत्र धब्बे फोटोरिसेप्टर के रूप में कार्य करते हैं। इस प्रकार के स्रोतों से दूर कर जाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। नामक एक प्लेटफॉर्म बहुत सामान्य आंखों को होती है। वास्तव में केवल आंखों का धब्बे होते हैं जो प्रकाश का पता लगाता है। क्वेश्चन नंबर 11 बी, प्लेनेरिया निम्न में कौन सा अंग परजीवी का एक उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर ए, फीताकृमि। अंतः परजीवी का एक उदाहरण है जो फीताकृमि है, जो जब अतिथि परपोषी का अंत सतह भीतर रहता है तो उसे अंतः परजीवी कहते हैं। टेबर्ग फाइनल की संबंधित। सी, प्लेटिहेल्मिंथीज। प्लेटी शब्द ग्रीक भाषा का है जो दो शब्द प्लेट हेल्मिंथीज वर्म से मिलकर बना है। प्लेटिहेल्मिंथीज शब्द का अर्थ चैप्टेक्रिमी होता है। इसमें से अधिकांश परजीवी होते हैं। टेब वर्म फाइनल प्लेटिहेल्मिंथीज से संबंधित है। ये प्रोटोस्टोपिक होते हैं इनमें परंतु इसमें दो गुहा नहीं होते हैं। एस्केरिस का नाम। सी, राउंड बर्मा एस्केरिस का साधारण नाम है। एस्केरिस स्तनियों के आंत एक पोषीय परजीवियों होता है। एस्केरिस लुम्बिक्वाडिस मनुष्य की छोटी आंत में पाया जाता है। अनिलिडा का वर्मी कंपोस्टिंग किया जाता है। सी, केचुआ का उपयोग वर्मी कंपोस्टिंग में किया जाता है। वर्मी कंपोस्टिंग पोषक पदार्थ भरपूर एक उत्तम जैव उपकरण है। ये केचुआ द्वारा वनस्पति एवं भोजन के कचरे आदि का विघटित करने के लिए बनाई जाती है। इनमें से कौन सा केचुआ का श्वसन अंग है। क्वेश्चन नंबर बी, त्वचा। केचुआ अपनी त्वचा से सांस लेता है। मछलियाँ गलफड़ों से सांस लेती है। कॉकरोच अन्य कीड़े स्पाइरिकल सांस लेते हैं। सांस लेने का छिद्र के माध्यम सांस लेते हैं। 5 से 26 जोंक किस संघ से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर ए, अनिलिडा। जोंक अनिलिडा संघ जंतु है। ये अवयलिंग होता है। ये वह परजीवी इसका शरीर लंबा चपटा घंटे होता है। अनिलिडा वर्ग संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर डी, एस्केरिस। अनिलिडा वर्ग के रिंग बार्म सैंड बार्म रूप से जाना जाता है। ये एक बड़ा फाइनल है जिसमें 1000 से अधिक ज्ञान प्रजाति है, जिसमें लिंग बार्म, केचुआ, नेरिस, जोंक आदि शामिल है। अनिलिडा वर्ग के जंतु जलीय एवं स्तनीय परजीवी है। इसका परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार का होता है। इसमें उपसर्जन पाया जाता है। उत्सर्जन नेफ्रिडिया द्वारा होता है। निम्न में जीवों में से कौन सी जीव मुकुलन बंडिंग द्वारा प्रेरित है। क्वेश्चन नंबर डी, अनिलिडा। केचुआ एक वृक्कर्मी है जो लंबा वर्ताकार का होता है और बरसात के दिनों में गीली मिट्टी के पर रेंगता नजर आता है। केचुआ अनिलिडा संघ सदस्य हैं। ये जीव मुकुलन द्वारा प्रेरित नहीं होते करते हैं। मूंगा और हाइड्रा संघ नाइडोरियस के सदस्य हैं, जिसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। स्पंज पेरिफेरा का सदस्य है। इसमें अलैंगिक जनन मुकुलन या विघटन द्वारा होता है। केचुआ केवल लैंगिक जनन ही पाता है। केचुए में निम्नलिखित कौन सी प्राणी संघ में संबंधित है। क्वेश्चन नंबर सी, अनिलिडा। केचुआ अनिलिडा प्राणी की संगम है। आर्थ्रोपोडा संघ प्राणी तिलचट्टा, चींगा, पछली, केकड़ा, खटमल, मक्खी, मच्छर
मोलास्का संघ प्रणाली, घोंघा, सीपी आदि। प्रोटोजोआ संघ प्रणाली, प्रोटोजोआ संघ अमीबा एंड अमीबा। स्टोलिटिका, केचुआ इनमें से किस जंतु प्रजाति से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर बी, एनिलिडा। तुच्छीय श्वसन होता है। क्वेश्चन नंबर सी, केचुआ। तुरही संबंधित केचुआ होता है। इसमें जंतु वैज्ञानिक नाम फेरिटिमा पोस्टिमा होता है। आर्थ्रोपोडा, कीटों में गैस विनियमित वायु नलियों द्वारा एक जली जाल होता है, इन्हें कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर बी, श्वसन प्रणाली। कीटों में गैस की विनिमय के लिए वायु नालियों में एक जाल होता है, इसमें श्वास ट्रैकिया कहा जाता है। कीटों के श्वसन तंत्र श्वास नली नामक नलिकाएं में एक जाल के माध्यम से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के आदान प्रदान करता है। तितली के जीवन चक्र की तीसरी अवस्था लार्वा के बाद क्या कहलाती है? डी, कोशित। तितली के जीवन चक्र: अंडा, लार्वा, प्यूपा, वयस्क अवस्था। अंडा ये प्राइमरी अवस्था के जिसमें मादा तितली पेड़ के पत्तों पर 200-300 तक अंडे देती है। यह चरण 3 से 7 दिन तक होता है। लार्वा, इसमें अंडे विकसित होकर लार्वा में परिवर्तन हो जाते हैं। इसे कैटरपिलर लार्वा कहा जाता है। 2 से 5 सप्ताह तक होता है। प्यूमा, इस अवस्था में लार्वा पूरी तरह से विकसित हो जाता है तथा खाना बंद कर देता है। इसे प्यूमा परिवर्तन होने लगता है। इसे प्यूमा क्राइसालिया भी कहते हैं। वयस्क अवस्था एक अंतिम अवस्था है, इसमें तितली पूरी तरह विकसित हो जाती है। कीट किसके द्वारा श्वास लेते हैं? कीट श्वास छिद्र के द्वारा होता है। कीड़े वक्ष और पेड़ छिद्र के सांस लेते हैं, जिन्हें स्पाइरिकल कहा जाता है। कीड़े स्पाइरिकल के माध्यम से ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करते हैं। पादपों का समूह विभाजित किया जाता है। निम्न में से कौन सा एक समूह नहीं है? क्वेश्चन नंबर ए, आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा एक संघ लगभग 10 लाख प्रजाति वाले सबसे बड़ा संघ है। इस संघ के मुख्यतः विभिन्न कीटे आते हैं। ये जलीय स्तरीय परजीवी होते हैं। पादप जगत के थैलोफाइटा ब्रायोफाइटा उप जगत में बांटा जाता है। इसी के अंतर्गत आवृत जीवी, अनावृत जीवी, अर्धबीजी, नग्नबीजी, फेनेरोगेमी, टेरिडोफाइटा, ट्रैकियोफाइटा, एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री आदि आते हैं। पशुओं के इनमें से किस फाइल के पैर जुड़े होते हैं? क्वेश्चन नंबर 537। डी, आर्थ्रोपोडा। इन जंतुओं का शरीर खंड एक युक्त तथा टांगे जोड़कर होती है, इसलिए इस समुदाय का नाम आर्थ्रोपोडा रखा गया। इसमें शरीर के प्राय 3 भागों सिर, धड़, उदर विभक्ति है। घरेलू मक्खी का जीव वैज्ञानिक नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर ए, मुज्का डोमेस्टिका। घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम मुज्का डोमेस्टिका है। ट्रिटिकम स्टीमन गेहूं वैज्ञानिक नाम है। फानिया मक्खी का वैज्ञानिक नाम होमो सैपियन। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। तिलचट्टों में श्वसन के माध्यम से होता है। डी, श्वास छंद्र रंध्रों। तिलचट्टे में श्वसन रंध्र माध्यम से होता है। इनमें शरीर के भाग में छोटे छोटे श्वास रंध्र होते हैं। तिलचट्टों के रक्त हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। इसकी वजह से इसका रक्त रंगहीन या सफ़ेद होता है। 540 समूह में संबंधित पशुओं को जुड़े पैर होते हैं। क्वेश्चन नंबर सी, आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। इसमें सबसे 20 प्रकार के आवास जैसे जलीय, स्थलीय, भूमिगत तथा आकाश में पाए जाने वाले इसका शरीर
सिर, वक्ष, उदर, रिक्तो। इसमें कंकाल काइटिन नामक कार्बोहाइड्रेट का बना होता है। इसे शंकु जंतुओं का गमन होता है। संधि युक्त पाद पाए जाते हैं। कुछ महत्वपूर्ण जोड़ी पंख भी पाए जाते हैं। जंतुओं का सबसे बड़ा समूह बी आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा जंतुओं का सबसे बड़ा समूह संघ है। आर्थ्रोपोडा संघ प्राणियों में प्रजातियों पृथ्वी की लगभग 2/3 मात्रा में पाई जाती है। इसका शरीर सिर, वक्ष, उदर में बटा है। शरीर की चारों तरफ से एक खोज जैसी रचना मिलती है। इसे सभी खंडों पार्श्व की ओर से एक संदिग्ध गतांश होते हैं। इस सिर पर 2 संयुक्त नेत्र होते हैं। ये जंतु एक लिंगी होते हैं। इसे जल और स्थल दोनों में पाया जाता है। तिलचट्टा, झींगा, केकड़ा, तितली आदि। कदाचित जानवरों का सबसे बड़ा समूह है आर्थ्रोपोडा। निम्नलिखित में कौन सा जंतु सबसे बड़ा समूह है? क्वेश्चन नंबर सी आर्थ्रोपोडा। निम्नलिखित में किसमें अधिकतम पैर नहीं होते हैं? क्वेश्चन नंबर बी सहस्रवाद अधिकतम पैर वाला है। आर्थ्रोपोडा का संघ का एक जंतु है। इसका शरीर लंबा खंडयुक्त तथा प्रत्येक खंड में 2 जोड़े संधि युक्त पैर होते हैं। आर्थ्रोपोडा संघ की प्राणी देहगुआ हिमोसीन कहलाती है। मकड़ी आर्थ्रोपोडा संघ का एक प्राणी है। इसका शरीर सिरों, वक्ष, उदर में बटा है। इसकी लगभग 40,000 प्रजातियों की पहचान हो चुकी है। इसके सिरों, वक्ष में 4 जोड़े पैर लगे रहते हैं। ये मांसाहारी जंतु होता है। निम्नलिखित में किस जीव का शोषण इंसेक्ट नहीं पाया गया? क्वेश्चन नंबर बी झींगुर का शोषण इंसेक्ट नहीं कहा जा सकता है। झींगुर टिड्डा दल आर्थ्रोपोडा संघ सदस्य हैं। कुछ झींगुर के पंखे होते हैं पर भी जोड़ नहीं पाते हैं, जबकि अन्य सभी कीट सामाजिक कीट कहते हैं। संभवतः प्राणियों का सबसे बड़ा समूह होता है टी आर्थ्रोपोडा प्राणियों में सबसे बड़ा समूह है। इसमें पाद संतरी लगभग 2/3 जाति प्रजाति आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत। इनके शरीर में रेस्पिरेटरी तंत्र खुले प्रकार का होता है। इसमें ट्रेकिया, गिल्स तथा बुक लंग्स श्वसन अंग के रूप में कार्य करते हैं। उदाहरण तिलचट्टा, झींगा, मछली, खटमल, मक्खी, मच्छर। मकड़ियों में कितनी जोड़ी आँखें होती हैं? सी 4 जोड़ी। मकड़ियों में 4 जोड़ी आँखें होती हैं, परंतु इसे ज़्यादा दूर तक दिखाई नहीं देता है। मकड़ी आर्थ्रोपोडा संघ की एक प्राणी है जिसका शरीर बिरोसस उदर में बटा रहता है। विश्व में वर्तमान लगभग 40,000 मकड़ियाँ प्रजातियाँ पाई जाती हैं। इनमें से किस कीट के दांत होते हैं? ततैयों एवं भौरों के। नमस्कार, आगे की क्लास मोलस्का कल चालू होगी पार्ट 11, क्योंकि लगातार बायोलॉजी और हिंदी PY की जितनी बुकें हैं सब कराएंगी इस चैनल पे। प्यारे दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब कीजिए। बहुत मेहनत से वीडियो बन रही है, लाइक कभी बिल्कुल नहीं मिल रही है। प्यारे दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब वीडियो कीजिए।